सम्मान योजना को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैया सम्मान योजना में बहुत सारे महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के भी एक अपडेट आई है, सारी चीजों को मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिएगा वोटर लिस्ट 2003 की बड़ी अपडेट। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, 2003 में अगर नहीं है, तो आपको अपडेट कराना क्यों जरूरी है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। देखिएगा झारखंड में 12 से 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। 12 से 13 लाख लोगों को इनका वोटर लिस्ट से नाम काटा है। कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। पैतृक संपत्ति, कारण देख लीजिए। पैतृक मैपिंग में खुलासा, और जो मतदाता गैर हाजिर है यानी कि लंबे समय से वोट नहीं दिया है, उनका नाम कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मृत घोषित कर दिया जाएगा। और जो मृत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनका तो नाम कटेगा ही कटेगा, क्योंकि उसके नाम से भी कई सारे लोग गलत तरीके से वोट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जिनका नाम दो जगह क्या है, जिनका नाम दो जगह लिस्ट है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जिनका नाम कटेगा, है ना, जिनका नाम कटेगा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आप जितने भी महिलाएं हैं, सारे लोगों को चेक करना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं चेक कराते और आप पकड़ा जाते हैं, तो आपका मैया समाज योजना का भी पैसा कट जाएगा। जितने भी सरकारी लाभ है सारा कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं आगे बढ़ाऊं तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बातें सामने आ रही है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि पैतृक मैपिंग यानी कि SIR चल रहा है। SIR क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की एकदम भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए पिता पैतृक रिकॉर्ड के आधार पर नाम मिलाया जा रहा है, यानी कि 1,61,00,000 है ना, कितना, 1,61,00,000 से अधिक लोगों का डेटा चेक हो चुका है। कितना बताइए, इतना ज्यादा। अभी जिन जिलों में SIR मतलब कि नहीं हुआ है, उन्हें जल्द शुरू होने वाला है। जहां SIR पूरा हो चुका है वहां दस्तावेज जमा करने होंगे, है ना। जहां आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर आपके एरिया में हो चुका है तो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जमा कर दीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो, है ना। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि नाम उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि नाम बचाने के लिए 11 जरूरी दस्तावेज, इनमें से कोई एक काफी है। कौन कौन सा दस्तावेज है ये भी जान लीजिए। सरकार ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। पहला आपके सामने है जन्म प्रमाण पत्र। पहला क्या आपका, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बहुत सारे लोग नहीं बनाते, तो आप बना लीजिएगा, नहीं बनाए होंगे तो। अगला आपका पासपोर्ट। अगला आपका जाति प्रमाण पत्र, है ना। जाति प्रमाण चाहे SC ST OBC कुछ भी हो, जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जहां पे आप रह रहे हैं, है ना। 10वीं कक्षा या स्कूल का सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की नकल यानी कि फैमिली रजिस्टर, ये सारी चीजें आपका पास कोई भी एक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा कि सरकार द्वारा दी गई जमीन मकान का कागजात, क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 1 जुलाई 1978 से पहले जारी सरकारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, है ना, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। सरकारी नौकरी का जो आपका आईडी है, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, वो अगर आईडी आपके पास है तो ये आपके पास होना जरूरी है। वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। और ध्यान दें ये डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे। कौन कौन, ध्यान दीजिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होगा। सबसे पहला आपके सामने आता है आधार कार्ड। हमारी जो पहचान है वो आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, पैन कार्ड मान्य नहीं होगा, राष्ट्र यानी कि ये आपका राशन कार्ड मान्य नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपका मान्य नहीं होगा, ये सारी चीज आपका मान्य नहीं होगा। और राशन कार्ड की नई नीति बहुत जरूरी है। राशन कार्ड की क्या क्या है, राशन कार्ड में आपका KYC, राशन कार्ड में आपका KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी लोग KYC जरूर से जरूर करवा लीजिएगा। झारखंड में 76% लोगों ने अभी तक KYC मतलब कि KYC नहीं करवाया है।
और आखिरी तारीख 31 दिसंबर जो कि आपका गुजर चुका है। अब अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है ये आपको मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 31 दिसंबर गुजर गया, तो यहाँ पे आपका 31 दिसंबर गुजरा नहीं है, अभी आपका बाकी है ना। अभी आपका क्या चल रहा है, दिसंबर। दिसंबर का आपका 4 तारीख हो गया, अभी आपके सामने बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो 31 दिसंबर तक आप करवा लीजिएगा। और राशन कार्ड नहीं तो बंद हो जाएगा, अगर केवाईसी नहीं करवाते हैं तो मैया योजना बंद हो जाएगा, पेंशन व बाकी योजनाएं भी आपका बंद हो जाएगा। ये सारे योजनाएं आपका बंद होने वाली है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपडेट करवाना होगा सारी चीजें जो कि मैंने आपको बताया। मैया योजना का 16वीं किस्त का जो अपडेट है वो क्या है, मैया योजना का जो 16वीं किस्त का वो अपडेट क्या है, देखिएगा आप यहाँ पे 16वीं किस्त सरकार ने होल्ड कर रखी थी, है ना। यानी 16वीं किस्त जो आपका सरकार होल्ड कर दी थी, कारण जानिएगा, कारण क्या है, अगर सरकार यानी कि सरकार आपके द्वारा जनता दरबार की प्रतिक्रिया अभी चल रही थी जिसके कारण आपका होल्ड कर दी थी। और आप यहाँ पे देखिएगा क्या बातें सामने आ रही कि बहुत सारे नए फॉर्म भरे गए, सत्यापन पूरा होने का इंतजार भी है, और जैसे ही आपका पूरा हो जाता है आपके खाते में मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो बहुत ही जल्द आपका ट्रांसफर होगा। अब बड़ी खुशखबरी, 2 किस्त का एक साथ में आ जाएगा ना, 2 किस्त का जो है आपका एक साथ में आने का पूरी संभावना है आई। मैया सम्मान योजना को 2 किस्त का नहीं मिला है तो एक साथ मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सरकार जो 16वीं प्लस में 17वीं किस्त का एक साथ जारी करेगी नई जानकारी के अनुसार, समझे। पहली बार फॉर्म भरने वाली है ना, पहली बार फॉर्म भरने वाली महिलाओं को भी पहली किस्त 2500 रुपया ही मिलेगा, समझे। पैसे भेजने का जो संभावित तिथि है आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका टेंटेटिव डेट जिसको बोलते हैं संभावित तिथि वो कब का है, तो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में अभी आपके सामने लगभग 10 दिन का टाइम है, तब तक आपके खाते में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। अब 16वीं किस्त को मिलेगी, क्या मिलेगी, मतलब 16वीं किस्त जो आपका किस किस को मिलेगी, जिनका फॉर्म सत्यापन हो चुका है उसको मिलेगा। दूसरा, जिनका SIR मैपिंग क्लियर नहीं हो सकता है ना, देखा, क्लियर नहीं यानी कि रोक सकता है, किनको रोकेगा, जिनका SIR कंप्लीट नहीं हुआ है उनको रोक दिया जाएगा, जिनका वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा है ना, उनको किस्त भी बंद हो जाएगा। देखिएगा, जिनका राशन कार्ड KYC नहीं है राशि रोक दी जाएगी, तो इन लोगों को आपको 16वीं किस्त मतलब कि नहीं मिलेगी, है ना। किसको मिलेगी, जिनका फॉर्म सत्यापन हो चुका है, पास हो चुका है, उनको मिलेगी। आगे देखिएगा आपका क्या क्या जरूरी है ना, दस्तावेज आपके लिए क्या क्या जरूरी है ये जान लीजिए। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे कि परिवार का रजिस्टर, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का आपका स्कूल प्रमाण पत्र, फिर सरकारी जमीन का पुराना ID, ये सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक ना। तो ये था आज का पूरा मैया सम्मान योजना का अपडेट। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।